कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मैरी कॉम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। 5-3 मैरी कॉम। इस पाठ को खेल जगत से लिया गया है। इसमें मैरी कॉम के खेल के बारे में, मैरी कॉम के बारे में हम जानेंगे। मैरी कॉम का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, यानी मैरी कॉम को परिचय देने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतनी प्रसिद्ध है। उन्होंने वह काम कर दिखाया जिसे शादीशुदा यानी जिनकी शादी हो जाती है उन महिलाओं ने कभी सोचा भी नहीं। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित 10वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में 6ठी बार विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियन का खिताब जीतकर देश का और अपना नाम रोशन किया। यानी मैरी कॉम किससे संबंधित है? बॉक्सिंग खेल से वो संबंधित है। यह प्रतियोगिता 24 नवंबर 2018 को आयोजित की गई। मैरी कॉम का निकनेम मैग्निफिट मैरी है। इसका पूरा नाम चुंगनेज मेरी कॉम हेमांटे है। वह 5 बार विश्व एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन की विजेता रही हैं और 6ठी बार विश्व विजेता चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने इतिहास ही रच दिया। मैरी कॉम के बारे में कुछ और जानते हैं। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चांदपुर जिले में हुआ था। उनके माता पिता एक गरीब किसान। मैरी कॉम के मन में बॉक्सिंग के प्रति आकर्षण तब उत्पन्न हुआ जब उन्होंने लुकमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुछ लड़कियों को बॉक्सिंग रिंग में देखा। मैरी उस क्षण का वर्णन करती हुई कहती हैं कि मैं वह नज़ारा देखकर स्तब्ध थी, यानी हैरान थी। मुझे लगा कि जब वे लड़कियां बॉक्सिंग कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। उन्होंने उनको देख के प्रेरणा ली कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ऐसा क्या कारण है? मैरी कॉम की प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा लुक पटेल क्रिश्चियन मॉडर्न स्कूल और सेंट हेवियर स्कूल इम्फाल से हुई। पुनः अपनी आगे की शिक्षा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से पूरी की। अपने साथी मणिपुरी बॉक्सिंग डिंगो सिंह की सफलता से भी वह बहुत प्रभावित हुई। यानी जब उन्होंने सब देखा तो वो बहुत ज़्यादा इस खेल के लिए प्रेरित हो गई। मैरी कॉम का विवाह यानी शादी ऑलर कॉम से हुआ। ऑलर कॉम से उनकी शादी हो गई। वह जुड़वा बच्चों की माँ भी है। मैरी कॉम 2014 में उनके जीवन में एक फिल्म भी बनी थी। उनके जीवन पर आधारित थी वह फिल्म, जिसमें मैरी कॉम की भूमिका अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भूमिका यानी रोल जो है उनका वो प्रियंका चोपड़ा ने किया था। उपलब्धियां और पुरस्कार। अब मैरी कॉम को कौन कौन सी उपलब्धि और पुरस्कार दिए गए, आइए इन्हें पढ़ते हैं। मैरी कॉम को वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में इन्हें भारतीय खेल जगत के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचे सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 17 जून 2018 के दिन मैरी कॉम को वीरांगना सम्मान से अलंकृत किया गया यानी सजा दिया गया। इसके अलावा 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मैरी कॉम की जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों को उन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चाहे समय कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन वो उसने हिम्मत से काम लेती रही। वह लगातार मेहनत करती रही और अंततः विजयश्री उनका ही वरण करती रही, यानी विजय उन्हें हासिल होती रही। वह अपने पति को अपना दोस्त यानी मित्र, गाइड और फिलोसोफर मानती हैं। उनके शब्दों में, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट करने वाला पति मिला, यानी उनका पति उनका बहुत साथ देते थे। वह बेहतर महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2005 में मैरी कॉम की शादी हुई। वर्ष 2007 में उनके जुड़वा बच्चे हुए और अगले ही साल यानी 2008 में वर्ल्ड टाइटल खिताब उन्होंने हासिल कर लिया। यानी शादी और बच्चे के बाद भी उन्होंने ये सब करके दिखा दिया। एक बार तो ऐसा भी समय आया जब मैरी कॉम के एक बच्चे के दिल में छेद होने का पता चला।
चंडीगढ़ में उनके 3.5 साल के बेटे की कार्डियो वैस्कुलर सर्जरी हो रही थी और वह चीन में एशिया कप खेल रही थी। वहां से गोल्ड का खिताब जीतने के बाद वह चंडीगढ़ पहुंची। यह भावनात्मक संवेदना को रोकने की पराकाष्ठा का एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण है। जरा सोचिए, जिस माँ हमें मैरी कॉम से सीख लेकर प्रत्येक स्थिति में स्वयं को संतुलित रखकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनके जज्बे को कोटि कोटि प्रणाम। तो जरा सोचिए उस माँ के जज्बे में कितना महानता होगी, जिसका बेटा हॉस्पिटल में था और वो हमारे देश के लिए खेल रही थी। तो इसी तरीके की माँ को हमेशा हमारे दिल से सलाम है। इसी के साथ हमारा ये पाठ मैरी कॉम समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।